धाकड़ खबर, बेखौफ सुबह, बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज़ रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। लोकतंत्र का चौथा पिलर है मीडिया, लेकिन आप लोग बच्चा बच्चा देश के अंदर जानता है, किसी से भी पूछ लीजिए कि मीडिया अब मीडिया नहीं रहा है, भोंपू मीडिया बन गया है और उसके पत्रकार अब पत्रकार नहीं रहे, दलाल चाटुकार और दंगाई बन चुके हैं। लगता है अब जाकर देश की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी और लंबे समय तक राज करने वाली कांग्रेस को यह अकल आ गई है। जबकि बच्चा बच्चा जान रहा है, तब जाके कांग्रेस को यह अकल आ गई है। तो बड़ा सवाल यह कि कांग्रेस को अकल कैसे आई, दूसरा सवाल यह कि अकल आई तो अब कांग्रेस क्या करने जा रही है। तो दोनों चीजें आपके सामने रख रहा हूं, यह भी कि कांग्रेस को अकल कैसे, और दूसरा यह भी कि अब कांग्रेस क्या करने जा रही है। पर मुझे लगता है उसकी तरफ बढ़ा जाए, पहले आपके सामने एक मंजर खींचना चाहता हूं। आपको अन्ना आंदोलन दिल्ली में चल रहा था, याद होगा, जानते हैं। सोशल मीडिया के दम पर ही अरविंद केजरीवाल ने इतना बड़ा आंदोलन खड़ा किया। उसके बाद नरेंद्र मोदी आए और उन्होंने पहचाना कि सोशल मीडिया की ताकत क्या है, और उन्होंने पूरा कैंपेन अपनी ओर मोड़ के रख दिया, पूरे सोशल मीडिया पे कब्जा कर लिया। वैसे पूरी दुनिया में जब आप अध्ययन करेंगे तो सबसे पहले आप जाएंगे, ये काम ओबामा ने किया था। ओबामा ने सबसे पहले सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया था। और कांग्रेस जो इतनी लंबी पुरानी चौड़ी पार्टी है, वो अब जाके जाग रही है और सोशल मीडिया कैंपेन लॉन्च कर रही है। उसने 2 वेबसाइटें लॉन्च की है, एक व्हाट्सएप नंबर लॉन्च किया है, एक हेल्पलाइन नंबर लॉन्च किया है और एक ईमेल एड्रेस भी लॉन्च किया है। कैसे कांग्रेस के नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये जानकारी दे रहे हैं, आप देखिए, फिर आगे बताता हूं कि क्या उनकी वेबसाइट का एड्रेस है, क्या उनका हेल्पलाइन नंबर है, क्या उनका ईमेल एड्रेस है, क्या उनका व्हाट्सएप नंबर है। पहले सुन लीजिए। हम सब यहां पे बैठे हैं, दिल से जानते हैं कि देश के साथ जो हो रहा है गलत हो रहा है, चीन के मुद्दे पे हो रहा है गलत हो रहा है, कोरोना में जो हुआ वो गलत हुआ, किसानों के साथ हो रहा है वो गलत हो रहा है। हम चुप नहीं बैठ सकते हैं। हम सबकी नैतिक जिम्मेदारी है कि हमको हमारी आवाज को बुलंद करना होगा, और वो आवाज बुलंद करने का जो आज कैंपेन हम लॉन्च कर रहे हैं, ज्वाइन कांग्रेस सोशल मीडिया कैंपेन, वो देश की आवाज को बुलंद करने का कैंपेन है। साथियों, हम सब जानते हैं कि अब यह सरकार सोशल मीडिया से बुरी तरह से डर चुकी है। अब ट्विटर को लिखा जाता है कि आप ये अकाउंट को बैन कीजिए, उनको बताया जाता है कि अकाउंट क्लोज कीजिए, हमारे खिलाफ है। जो भी उनके खिलाफ है वो देशद्रोही है। आज इस कैंपेन के माध्यम से साथियों, हम एक ऐसा प्लेटफॉर्म देश के युवाओं को, देश के हर साथी को देना चाहते हैं कि आज अपनी आवाज को आप बुलंद कीजिए। अगर इस सरकार को, अहंकारी सरकार को हमको हराना है, इस सरकार को हमको उसके असलियत, उसके काम पे लाना है, तो हमको मिलकर लड़ना होगा। और इसीलिए आज हम इस कैंपेन की शुरुआत करेंगे, जिसका नाम है ज्वाइन कांग्रेस सोशल मीडिया कैंपेन। आज हम आपके सामने एक टोल फ्री नंबर, एक वेबसाइट, एक व्हाट्सएप नंबर आपके सामने हम अनवील करेंगे। जो भी साथी कांग्रेस सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से जुड़ना चाहें, मैं पूरे दिल से उनका पूरे देश में स्वागत करता हूं। 1 महीने तक हम ये पूरा कैंपेन पूरे देश में चलाएंगे। हर राज्य में हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, कल से सारे राज्यों में प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होगी, और हम लोग आह्वान कर रहे हैं कि पूरे देश में जो लोग देश को बचाना चाहते हो, जो लोग कांग्रेस की विचारधारा में बिलीव करते हो और इस अहंकारी सरकार के अहंकार से लड़ना चाहते हो, मिलकर लड़ना चाहते हो, उनको हम आमंत्रण देते हैं। 1 महीने तक पूरे देश में हम इस कैंपेन को उसको हम पहुंचाएंगे, जन जन तक पहुंचाएंगे। और 1 महीने के बाद में जो लोग भी इस कैंपेन में एनरोल करेंगे, हर राज्य में हम लोग बेसिक इंटरव्यू करके लोगों को मिलके जिस स्तर पे वो काम करना चाहें, अगर मैं 2 घंटे दे सकता हूं, मैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे काम करना चाहूंगा, हम लोग डिस्ट्रिक्ट लेवल पे उनको जिम्मेदारी देंगे। जो लोग राज्य के स्तर पे काम करना चाहेंगे, हम राज्य के स्तर पे जिम्मेदारी देंगे। जो नेशनल स्तर पे काम करना चाहेंगे, वो नेशनल स्तर पे जिम्मेदारी देना चाहेंगे। और जो लोग वॉलेंटियर बन के हमारे साथ अपनी आवाज को रेस करना चाहें, वो भी हम एक प्लेटफॉर्म पूरा करेंगे। और 1 महीने के बाद में, इंटरव्यू के बाद में, जो लोग अच्छा करेंगे, पूरी बॉडी हम डिक्लेयर करेंगे, उनको हम ट्रेनिंग करेंगे। और 2 वे कम्युनिकेशन, वो अपनी बात हम तक पहुंचाए और हमारी बात उन तक पहुंचे, और जोर से देश को बचाने की इस मुहिम को, लोकतंत्र को बचाने की इस मुहिम को आज हम यहां पे लॉन्च करते हैं। और आपके माध्यम से सारे साथी जो देश को बचाने चाहते हैं, मैं दिल से आमंत्रण देता हूं कि हमारी इस प्लेटफॉर्म से जुड़िए। हम मिलकर हमारे देश को बचाएंगे, हमारे लोकतंत्र को बचाएंगे, हमारे न्यायतंत्र को बचाएंगे, हमारे अर्थतंत्र को बचाएंगे। सुन लिया आपने। अब अपने इसी प्रोग्राम के दौरान इन्होंने बाकायदा पीछे लगी हुई एलईडी पे एक वीडियो प्ले की, जिसमें तमाम चीजें लिखी हुई आ रही हैं। आप स्क्रीन पे देखिए, मैं आपके सामने दोहराने की कोशिश करता हूं। INCSMW.in के नाम से एक वेबसाइट इन्होंने लॉन्च की है। दूसरी वेबसाइट है इनकी INCSMwarriors.com, सेम है, बस वहां पे .in है,
यहाँ पे .com है, वहाँ पे W पे ख़त्म कर दिया, यहाँ पे पूरा वॉरियर्स लिख दिया, ये फ़र्क किया। इसके अलावा ईमेल पे आ जाइए तो इन्होंने लिखा है smw@inc.in। अब बात करते हैं हेल्पलाइन नंबर की, तो हेल्पलाइन नंबर आप इनका नोट कर सकते हैं 180012000004। दोबारा से नोट कर सकते हैं 180012000044। ये है, यानी कि 5 बार बीच में 12 के बाद 0 है। इसके अलावा दूसरा व्हाट्सएप नंबर जो इन्होंने दिया है वो भी आप नोट कर सकते हैं 7574000525। इंग्लिश में रिपीट कर देता हूं 7574000525। तो ये इन्होंने लॉन्च किया। लेकिन इस मौके पर एक दिलचस्प चीज़ जो पवन खेड़ा की ज़बान से निकली वो काफ़ी महत्वपूर्ण है, उस पर भी गौर किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि हमें गर्व है, हमें कोई शर्म नहीं है इस बात पे कि हम कार्डर बेस पार्टी नहीं हैं। कार्डर बेस पार्टी ने देश की क्या हालत बना के रख दी है वो पूरी दुनिया के सामने है। सुन लीजिए वो कैसे भाजपा पे हमला बोल रहे हैं और अपने आप को डिफेंड कर रहे हैं। हम पर आज से नहीं, काफी सालों से बार बार ये कहा जाता है कांग्रेस इज नॉट अ कार्डर बेस्ड पार्टी, और मैं सोचता था इसका जवाब क्या होता है। फिर देखा है कार्डर बेस्ड पार्टी सत्ता में आई, और अब बड़ा गर्व होता है कि कांग्रेस कार्डर बेस्ड पार्टी नहीं है और कभी होनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि मुद्दों की पार्टी। और अगर सही मुद्दा उठाएगी ये पार्टी या कोई भी संगठन, तो उसके साथ लोग अपने आप जुड़ेंगे, जैसे कि आजादी के आंदोलन में जुड़े थे। तो अगर कांग्रेस सही मुद्दे उठा रही है, ऐसे में इस तरह के कैंपेन्स जो कि आज रोहन भाई यहां लाए हैं, ये आवश्यक हो जाते हैं। आप कुछ भी विचारधारा के हो, आप जो अपना आप जिसको वोट देते हैं दिया आपने, कोई बात नहीं। आज अगर आपको लगता है कि ये पार्टी एक ऐसा मुद्दा उठा रही है जिस पर आपको अपनी आवाज जोड़नी है, तो ये कैंपेन उसके लिए है। आज से 2014 के चुनाव का जब परिणाम आया तो आप साथी जो बैठे हैं, कईयों ने कहा कि आप लोग सोशल मीडिया पे नहीं हो। आजकल की राजनीति सोशल मीडिया पर होती है। अब सोशल मीडिया पे सक्रिय नजर आते हैं तो अब आप लोग कहते हो सड़क पर नहीं हो। अब हम दोनों जगह हैं, जहां जाइएगा हमें पाइएगा। तो अब हम ऐसे मुद्दे, आप हमारी यूथ कांग्रेस को देखिए, कोविड के दौरान देखिए क्या किया उन्होंने, सड़क पर सुबह से रात तक। आज किसानों के वहां लंगर देखिए कैसे चला रखा है यूथ कांग्रेस। कांग्रेस की जो असली तरीका एक सामाजिक चेतना लाने का, समाज को अपने साथ जोड़ने का, समाज के मुद्दे उठाने का, वो अगर किसी को देखना हो तो कांग्रेस का पूरा इतिहास देख लीजिए, और कांग्रेस जो आज कर रही है वह भी देख लीजिए, बिल्कुल उसी तरीके से कर रही है। हमें नहीं चाहिए कार्डर बेस्ड पार्टी, हमें चाहिए इशू बेस्ड पार्टी, और वो इशू बेस्ड पार्टी है कांग्रेस पार्टी। उनका डिफेंड करने पे पहले बात कर लेते हैं। बता दें आपको, कांग्रेस के पास आज वर्कर नहीं है, ना बूथ पे कार्यकर्ता है उसके पास, ना उसके पास संगठन के अंदर कार्यकर्ता है जिला मुख्यालयों तक पे। तो ऐसे में कहा जाता है कि वो चुनाव कैसे लड़ेगी, कार्डर बेस्ड पार्टी नहीं है। तो उसी का वो जवाब देने की कोशिश कर रहे हैं, यानी कि अपना डिफेंड कर रहे हैं। दूसरे, वो जो कार्डर बेस्ड पार्टी होने के आधार पर भाजपा पे आरोप लगा रहे हैं, हमला बोल रहे हैं, उसके पीछे सीधा सिद्धांत ये है कि भाजपा कहती है कि हमारे पास तो 14 करोड़ कार्यकर्ता है जी, हमारे से तो बड़ी पार्टी पूरी दुनिया में कोई है ना, और उसी के दम पे हम चुनाव लड़ रहे हैं। हमारा तो बूथ अध्यक्ष ही नहीं, हमारे पास तो पन्ना प्रमुख है। यानी कि एक वोटर लिस्ट होती है, आपने देखा होगा, एक फोटो A4 साइज का पेपर होता है, उस पर 15-16 लोगों के वोटर लिस्ट में नाम होते हैं। तो उनके लिए भी एक पन्ना प्रमुख, वो पन्ना है, उसका प्रमुख जो है भाजपा ने लोगों को बना रखा। मतलब एक 15 आदमी की जिम्मेदारी भी एक आदमी को दे रखी, भाई तू इन 15 को देख। इस तरीके से पूरा का पूरा एक नेटवर्क भाजपा का काम करता है, जिसे वो कार्डर बेस कहते हैं। तो इन्होंने अपने आप को डिफेंड भी किया और भाजपा पे हमला भी बोला। अब देखना दिलचस्प होगा जो एक कैंपेन इन्होंने लॉन्च किया है, जिसको ये बता रहे हैं SMW सोशल मीडिया वॉरियर्स कैंपेन जो है इनका, वो कितना रंग लाता है और कितने लोग उससे जुड़ पाते हैं। बड़ी खबर थी, मुझे लगा कि आपको रूबरू कराया जाना चाहिए। बने रहेगा धाकड़ खबर के साथ। फिलहाल कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।